क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है 8.1। क्वेश्चन है गिवन sec A is equal to 13 divided by 12। एक ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा हमें दिया हुआ है sec 13 divided by 12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी हमारे सारे निकाल। वहां कितने बचे? 5। तो इसका मतलब हमें sin cos tan cosec और cot ये सारे हमें निकालना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, sec हमें चूंकि सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हमारा जो sec है sec थीटा दैट इज 13 डिवाइड बाय 12। sec किसके बराबर होता है? sec किसका उल्टा है? पहले हम बताएं cos। cos बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, और sec किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज बटा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज इज 13 और बेस मेरी है 12। मैं लिखूंगा देयरफॉर हाइपोटेन्यूज जो है वो है 13 एंड बेस इज इक्वल टू 12। मैंने आपको कहा है कि एक ट्रायंगल में मुझे सबसे पहले सारे साइड्स मालूम होनी चाहिए, फिर मैं कोई भी रेशियो निकाल सकता हूं। इसका मतलब है अभी मुझे कौन सा साइड मालूम है, मान लें कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है A B और C। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो है 13 और बेस जो है वो है 12। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज इज नॉट गिवन। मैं सॉरी परपेंडिकुलर मुझे गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर को फाइंड करूंगा बाय पाइथागोरस। मेरे पास दो साइड हाइपोटेन्यूज और बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मुझे मालूम नहीं है, तो कैसे निकलेगा बाय पाइथागोरस? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे दो साइड गिवन है तो तीसरा निकलता है बाय पाइथागोरस। मैं लिखूंगा बाय पीजी थ्योरम कामा हुई क्या? पीजी थ्योरम है h का स्क्वायर is equal to base square plus perpendicular square। और ये my point? हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि मुझे इसको फाइंड करना है। 13 into 13 169 is equal to 12 into 12 144 plus p square। अब मैं कॉलम का एक साइड पे वेरिएबल एक साइड p स्क्वायर वहीं पे रहा is equal to 169 अपने ही साइड में, ये प्लस था इधर चला जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 144। p स्क्वायर निकला बराबर 169 में 144, वहां पे मुझे निकला 25। तो p स्क्वायर ऐसे ही अगर मैं 25 के बजाय लिखूंगा 5 का स्क्वायर, फर्क कुछ नहीं पड़ेगी, 5 into 5 फिर से करो 25। अब मैं ये स्क्वायर और ये स्क्वायर खत्म, p निकला मुझे 5 और मैं अब सीधे भी लिख सकता हूं p निकला मुझे ऐसे 5। इसका मतलब है माय परपेंडिकुलर इज 5। अब मेरे ट्रायंगल में सारे के सारे साइड मालूम है, अब मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकता हूं। चलिए मैं साइन से ही स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको मालूम होना चाहिए साइन किसके बराबर होता है? cos है। तो मैंने आपको यहां एक बार फिर हम लिखेंगे, मैंने आपको बोला इसलिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है, some people have curly black hair to present beauty। मैं लिखूंगा some people have, निकला मुझे साइन, some people have curly black hair to present beauty, ये मुझे निकला sin cos tan निकला। अब इन्हीं को रेसिप्रोकल करके मुझे निकलेगा sin है ये, तो cosec किसके बराबर होगा? ये अगर है p by h तो होगा h by p, तो cos का है cosec h by p है, sec सॉरी sec किसके बराबर होगा? h by p, इसका रेसिप्रोकल h by p। तो tan अगर है p by p, cot मुझे किसके बराबर होगा? p by p। तो निकाल लिया, आसान है। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना स्टार्ट। सबसे पहले मैं निकालता हूं sin थीटा। sin किसके बराबर है? p by h, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 5 बटा हाइपोटेन्यूज है 30, निकला मुझे sin। अब मैं निकालता हूं cos थीटा किसके बराबर होता है? p by h, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस है मुझे 12 और हाइपोटेन्यूज है 30, निकला मुझे cos। अब मैं निकालूंगा tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, निकले मुझे पहले 3 sin cos tan cosec। अब मैं निकालूंगा cosec 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 थीटा, cosec है sin का उल्टा, अगर sin है p by h, cosec होगा h by p, h है मुझे 13 और परपेंडिकुलर है 5। sec ऑलरेडी दिया हुआ, sec निकालने की जरूरत नहीं। अब है लास्ट पे cot थीटा, cot है tan का उल्टा, tan बराबर है p by b,
ये होगा बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस है मुझे 12 और परपेंडिकुलर है 5। इस तरीके से मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड। क्लियर हो गया?